झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज विधानसभा के विशेष सत्र में विश्वास मत जीत लिया है। उन्हें 45 वोट मिले, जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। सोरेन ने विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी के पास कोई सोच या एजेंडा नहीं है, उनके पास सिर्फ केंद्रीय एजेंसियां हैं। सोरेन ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, बीजेपी लोकसभा चुनाव हार के बाद अब राज्य के चुनाव में भी हार का सामना करेगी। सोरेन के भाषण के दौरान बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा भी किया। बीजेपी ने सोरेन के आरोपों को निराधार बताया। हेमंत सोरेन ने कहा कि ना किसी के पास कोई सोच है, ना एजेंडा। उनके पास केवल केंद्रीय एजेंसियां हैं। जितने विधायक हैं, उनके आधे भी आ जाएं तो आपस में बात बड़ी होगी। लोकसभा चुनाव में चेहरा दिख गया, अब बचा है राज्यों का चुनाव। इसका षड्यंत्र नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि मैं चंपाई सोरेन का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने निर्भीक होकर सरकार चलाई और सरकार को बचाया। ये लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं, ये लोग यानी बीजेपी। बता दें, हेमंत सोरेन सोमवार को झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद विधानसभा में विश्वास मत का उन्होंने सामना किया। इससे पहले रविवार शाम को सत्ताधारी गठबंधन और विपक्षी दलों के विधायकों की बैठक हुई, जिसमें विश्वास मत हासिल करने की रणनीति पर चर्चा हुई। जेजेएम, कांग्रेस और रजत सोरेन सरकार को अपना समर्थन दे चुकी है। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने बताया कि बैठक में शक्ति परीक्षण के अलावा मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा थी। संभावना है कि हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार आज ही करेंगे। हालांकि कौन सा मंत्री बनेगा, इसको लेकर अभी संशय बरकरार है। सियासी गलियारों में कई नामों की अब चर्चा हो रही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। अध्यक्ष महोदय, ये फिर से अपने आचरणों के अनुरूप व्यवहार में आ गए हैं। खैर, उससे कोई चिंता नहीं है। मुझे पता है कि आज इन लोगों के पास कोई राजनीतिक ना इनकी सोच है, ना इनके पास कोई एजेंडा है। आज धन बल संवैधानिक संस्थाओं के बदौलत आज अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने का प्रयास कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा और जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम पूर्ण करें। इनको जवाब देने के लिए आप हमारे पास पूरा समय है। भाषण तो आप लोग नहीं सुनिएगा तो चलेगा, मान्य नेता जितने दिख रहे हैं इनमें से आधे भी आ जाए वापस अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी बात होगी। पूरे देश ने लोकसभा के चुनाव में तो इनको चेहरा दिखाई दिया है। अब बचा है राज्यों का चुनाव और बहुत जल्द ये चुनौती और ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ये सीधा हमारे सरकार महागठबंधन के साथ होगा, जहां एक एक करके